हमारा आज का टॉपिक है पॉइंटर्स इन सी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉइंटर के बारे में अच्छे से जानने से पहले हम एड्रेस ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम पॉइंटर अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए पहले एड्रेस ऑपरेटर को समझते हैं। सी लैंग्वेज में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस समय उस वेरिएबल को देखकर हम तीन चीज़ें आसानी से पता कर सकते हैं। नंबर 1, वेरिएबल नेम, उस वेरिएबल का नाम क्या है। नंबर 2, वेरिएबल टाइप, वो किस टाइप का वेरिएबल है। नंबर 3, साइज ऑफ वेरिएबल। ये तीन चीज़ें हैं जो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उनमें ये तीन चीज़ें क्या है। अब नेक्स्ट आता है मेमोरी एड्रेस। तो जिस प्लेस पर हमारा वेरिएबल स्टोर होता है उस प्लेस का कोई एड्रेस होता है और उस एड्रेस को ही हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिस्टम डिसाइड करता है। इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। एड्रेस ऑपरेटर का डेफिनेशन है, इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज होता है। दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन memory address of any variable। इसका मतलब है अगर हम किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पता करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। एड्रेस ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो वेरिएबल के एड्रेस को प्रोवाइड करता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड यूज़ करेगा और वो सिंगल ऑपरेंड उस वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स है एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल नेम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है x। इसमें हमने वैल्यू भी असाइन कर दिया है 5। अब इसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से x को प्रिंट कराएंगे और फिर से प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम एड्रेस ऑफ x को प्रिंट कराएंगे। तो इस छोटे से प्रोग्राम का आउटपुट सिंपल सा होगा। पहले हमने x के वैल्यू को प्रिंट कराया जो कि है 5। पहला आउटपुट 5 होगा और इसके बाद हमने एड्रेस ऑफ x प्रिंट कराया है। तो ये हमने असाइन नहीं किया है क्योंकि ये हमें नहीं पता ये क्या होता है। ये सिस्टम खुद ही बताएगा कि जो x वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आप चेक करके देख सकते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी वेरिएबल एड्रेस में स्टोर्ड वैल्यू को प्रोवाइड करता है। ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है जो सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड से वर्क करता है। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं।
It is a unary operator. That can be used to obtain the value stored at the memory location referred by a pointer variable. इनडायरेक्शन ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है एस्ट्रिक साइन इनडायरेक्शन ऑपरेटर को हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस छोटे से प्रोग्राम का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया है x, उसमें हमने वैल्यू असाइन किया है 5। यहाँ हमने इंट टाइप का एक और वेरिएबल लिया है y, जो बताएगा कि हमने जो x वेरिएबल लिया है उसके एड्रेस में जो भी स्टोर्ड वैल्यू है वो क्या है। जैसे हमने बताया इनडायरेक्शन ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर्ड वैल्यू को बताता है, तो यहाँ पे y भी जो हम यहाँ ले रहे हैं उस वो x के एड्रेस में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो बताएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो सिंपली यहाँ पे y इज इक्वल टू x के एड्रेस में जो वैल्यू है जो कि 5 है वो बताएगा। हमने अभी एड्रेस ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर देखा। अब हम देखेंगे कि सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ये वेरिएबल इंट, कैर, फ्लोट, डबल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब हम बात करें पॉइंटर की साइज़ के बारे में, तो पॉइंटर की साइज़ आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है। अगर आपका कंपाइलर 64 बिट वाला है तो पॉइंटर की साइज़ 8 बाइट होगी, और अगर 32 बिट वाला कंपाइलर है तो पॉइंटर की साइज़ जो है वो 4 बाइट होगी। पॉइंटर में डेटा टाइप के वजह से उसके साइज़ पे कोई भी असर नहीं होता, मगर पॉइंटर जिस डेटा टाइप का होता है वो उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। जैसे कोई पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को ही स्टोर करेगा। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसा मैंने बताया, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अनलाइक अदर वेरिएबल्स दैट होल्ड वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप, पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल्स को हमने देखा था, जैसे इंट टाइप के वेरिएबल को हमने देखा था, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है। कैर टाइप के वेरिएबल को देखा था, वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होल्ड करते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल स्टोर करता है, मतलब कि वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीजर वेरिएबल होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू, हाउएवर एन इंटीजर पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। जैसा मैंने अभी बताया, इंटीजर वेरिएबल इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है और पॉइंटर
और इंटीजर पॉइंटर जो है वो एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल हम बनाएंगे उसके एड्रेस को होल्ड जो करेगा उसे हम इंटीजर पॉइंटर कहेंगे। इस डायग्राम से समझिए, नम वेरिएबल नेम है 10, वैल्यू ऑफ नम जो हमने वेरिएबल लिया है नम, उसके वैल्यू को यहाँ लिखा है 10, और नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ नम, जो भी हमने वेरिएबल लिया है नम उसके एड्रेस को यहाँ लिखा है। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। इसमें हम पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद ये एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, इसको हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल नेम डालेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया a, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू असाइन किया 10। उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसके बाद हम असाइन कर रहे हैं ptr जो पॉइंटर का नाम है इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ना यूज़ करके एड्रेस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें जो मिलेगा, जैसे हमने यहाँ प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है सिंपल ptr, तो ये एड्रेस ऑफ a का जो एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और उसके बाद जो हमने प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट कराया है प्रिंटफ पॉइंटर ptr, जैसा हमने इंडायरेक्शन ऑपरेटर में देखा था कि जो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ही लिया था, तो अगर हम यहाँ पे पॉइंटर ptr करते हैं तो ये a के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा जो कि होगा 10।